इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। तो क्या होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस? इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू डिनोट पीपल और थिंग्स इन जनरल, इन अ जनरल वे। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज फिर से बताया था, कोई चीज पक्की नहीं होगी, इसमें कुछ भी हो सकता है। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मतलब कुछ नाम नहीं होगा, कुछ कॉन्क्रीट नहीं होगा, कुछ ठोस नहीं होगा, ठीक है। ऑल, एनी, मोर, कुछ भी, कोई पक्का पक्का वर्ड, पक्के पक्के नाम, पक्की पक्की चीजें नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए आप, यहाँ पे एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग को सिंगुलर में क्यों लगाया है? इसलिए लगाया है क्योंकि एनीबडी मतलब कोई भी में से एक, एनीबडी इज एलिजिबल फॉर द जॉब, कोई भी इस जॉब के लिए एलिजिबल है, यानी कि उसके लिए अप्लाई कर सकता है। एनीबडी आर एलिजिबल नहीं होता है ना, इज होता है, इज वर्ब आता है इसके बाद, ठीक है। इज आ रहा है इसलिए सिंगुलर है। एनीवन इज वेलकम इन माई हाउस, ठीक है, इज आ रहा है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। प्लूरल देखते हैं, बोथ ऑफ यू आर नॉटी, ठीक है, बोथ के लिए आर आ गया, प्लूरल हो गया। फ्यू आर सिंसियर, कुछ ही सिंसियर है। फ्यूअर आर वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ देयर टीचर, है ना, आर आ गया फिर से। अब देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउंस विच कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ऑल को हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू आर वेलकम इन द स्पीडी ब्रेन्स, ठीक है। और मान लीजिए ऑल को हमें यूज करना हो सिंगुलर की फॉर्म में, सो लेट मी थिंक ऑफ अ सेंटेंस। ऑल इज वेल, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। एनी, तो एनी का देखिए क्या हो सकता है। एनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और एनी का और क्या हो सकता है? एनी वन कैन, एनीवन तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल्स भी आ ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे इतना समय क्यों जाया करें, ठीक है। मोर पीपल आर कमिंग टू माई बॉल, मान लीजिए, ठीक है। बॉल वो वाली बॉल नहीं होती, गेंद, बॉल एक सेरेमनी भी होती है ना, उसके लिए यूज कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सेंटेंसेस भी आपको अभी दिखा ही देते हैं, पर पहले उससे पहले जल्दी से एक और बात देख लेते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं, सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? ईच, आइदर, everybody, everyone, everything, neither, nobody। मैम, no one, सिंगुलर कैसे हो गई? everybody में तो कितने सारे लोग हो गए। everybody is welcome to my house, everybody is playing in the ground, is आ गया ना इसके आगे। everyone is naughty in this class, है ना, is आ गया। everything is possible, फिर neither, nobody, nobody is giving me a chocolate, है ना। तो इस तरह से सिंगुलर है ये। और प्लूरल कैसे? many are going to Paris, ठीक है। others are going to America, several are going to Australia, आ गया। अब इनका सिंगुलर में भी यूज आ सकता है और प्लूरल में भी। अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं हम आपको इसके। उसके अलावा ये भी सारे सिंगुलर में आएंगे, नथिंग, वन, अदर, समबडी, समवन, थिंग। तो देखिए कितने सारे हो गए। पर्सनल प्रोनाउन में तो गिने चुने थे, पॉजेसिव में भी 9 थे, ठीक है। आई मीन रिफ्लेक्सिव में भी 9 थे, पॉजेसिव में भी कुछ ही थे, एक में माइन था और उसके अलावा एसएस लग रहा था, है ना, हर्स, योर्स, इस तरह से, हिज। तो अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पक्का नहीं, नोबडी, नो वन, वन, नथिंग, समबडी, ऑल, एवरीबडी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब और देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस में पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है। अ सिंगुलर प्रोनाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एक सिंगुलर प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। मतलब मैम, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ डॉक्टर, हैव अ डॉक्टर नहीं, क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक प्लेयर की बात हो रही है, इसीलिए सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब को, हैज यहाँ पे वर्ब है ना, इसके लिए हैव नहीं आ रहा। आई मेट 2 गर्ल्स, मिली तो मैं 2 लड़कियों से। वन हैज, एक लड़की के बारे में बात हो रही है ना, वन हैज गिवन मी हर फोन नंबर।
इसलिए हैज आया, ठीक है। सिमिलरली प्लूरल प्रोनाउंस नीड प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल प्रोनाउंस के लिए प्लूरल वर्ब्स की जरूरत होती है, जैसे कि many has expressed नहीं आएगा, many have expressed their views, बहुतों ने अपने विचारों को मेरे समक्ष, मेरे सामने रखा। have आ गया क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब फॉर्म यूज हो रही है। आगे देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। देखिए ये सिंगुलर है सब, अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, इसका मतलब क्या हो गया, एन एडिशनल और डिफरेंट पर्सन और थिंग, ये तो आपकी समझ के लिए हमने लिख दिया है, ठीक है। पर इसका सेंटेंस देखते हैं। अनदर, दैट आइसक्रीम वॉज गुड, कैन आई हैव अनदर, वो आइसक्रीम अच्छी थी, क्या मुझे दूसरी मिल सकती है, ठीक है, या फिर क्या मुझे एक और मिल सकती है। अब यहाँ पे एनीवन का देखते हैं, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है, ठीक है। द डॉक्टर नीड्स टू नो इफ यू हैव ईटन एनीथिंग, कि आपने क्या कुछ भी खाया है पिछले 2 घंटे में, डॉक्टर जानना चाहता है, ठीक है। ये सारी ईच, आइदर, एवरीबडी, एवरीवन क्या होते हैं बच्चों, इनडेफिनिट, ठीक है। आपको ये तो मैंने कल भी बहुत डिटेल से समझाया था, है ना। तो आप मतलब इस टाइप के सेंटेंस जहां पे कुछ भी पक्का नहीं, आप जब भी देखो तब उसको इनडेफिनिट में बिना ज्यादा टेंशन लिए डाल देना, ठीक है। समथिंग, समबडी, बस इससे सारे सेंटेंसेस आपको बताए ही जा रहे हैं। फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर, सेवरल, दे, कल भी आपको बताया था बहुत बार, है ना। जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो वो ये आप नोट्स देखोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। ऑल, एनी, मोर, इज एनी लेफ्ट, यानी कि मैं बोलूं कि भाई कुछ भी बचा है क्या, ठीक है, उसके लिए ये यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर में यूज हो रहा है, ठीक है। आर एनी लेफ्ट, मान लीजिए कि मिल्क के लिए बोलूं तो मिल्क तो सिंगुलर में देखेंगे हम, ठीक है। इज एनी मिल्क लेफ्ट, है ना, तो वहां पे इज आ गया। आर एनी चॉकलेट्स लेफ्ट, तो आर आ गया। इस तरह से आप इजीली इसको देख सकते हैं। कुछ इनडेफिनिट सिंगुलर होंगे, वर्ब्स के साथ आएंगे, कुछ इनडेफिनिट प्लूरल वर्ब्स के साथ आएंगे, और कुछ दोनों के साथ आ सकते हैं, ठीक है। ये इसकी एक्सरसाइजेस है, ठीक है। पर ये आप घर पे कर लीजिएगा, मैं जल्दी से बस ये 4 करा देती हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे आपको रिलेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ाने हैं ताकि हमारा आज का प्रोनाउन खत्म हो जाए। जल्दी से देखिए, शी वॉन्ट्स टू लिव डैश बाय द सी इन अ सर्टेन प्लेस, यहाँ पे बताइए मतलब इन अ सर्टेन प्लेस एक हिंट है, क्या आएगा इसका आंसर। चलिए, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं, सब अपना आंसर निकालिए। मैं यहाँ पे अपना पीपीटी खोल लेती हूँ ताकि मुझे आप बच्चे भी साथ में दिखते रहें। Any new student wants to answer this question? बस ये वाला पार्ट आते ही क्वेश्चन आंसर का बच्चे अपना वीडियो ऑफ कर लेते हैं। ओके, यस रुद्राक्षी बताइए। आते हैं, सब बच्चों पे आते हैं, कोई भी हताश निराश नहीं होगा। यस रुद्राक्षी, टेल अस। Ma'am, she wants to live somewhere by the sea. Okay. Somewhere. ओके ओके, कोई और भी इसका कोई और उत्तर देना चाहेगा? अपने आप को म्यूट कर लीजिए रुद्राक्षी। यस स्वरा, टेल अस। Ma'am, somewhere only first one. ओके, समवेयर, ठीक है। इसका आंसर इन्होंने सही दिया है, समवेयर, ठीक है। यानी कि शी वांट्स टू लिव समवेयर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भाई इन अ सर्टेन प्लेस, कहाँ हो सकता है, नोवेयर तो होगा नहीं, कहीं नहीं रहना चाहती, कहीं तो रहना चाहती है ना, समवेयर। नेक्स्ट का बताइए बच्चे। ओके ओके, वेरी गुड। आपसे फिर से लेंगे, पहले हम किसी और से पूछते हैं। शी पुट डैश इन द बॉक्स ऑल द थिंग्स दैट शी हैड, तो ऑल द थिंग्स के लिए क्या आ सकता है इनडेफिनिट प्रोनाउन? यस पृथ्वीराज, टेल अस। अंशुमन आपके पास आते हैं। Everything. ओके ओके, स्वराज आपके पास आते हैं, अंशुमन के पास आते हैं, डोंट वरी। आर्यन के पास भी आएंगे। डज डैश हैव अ फोन चार्जर,
ठीक है, इसमें हिंट ये है, आपको एक ऐसा शब्द लगाना है, आई डोंट नो इफ अ पर्सन हैज द चार्जर और नॉट। तो ऐसा आपको एक शब्द बताना है। क्या भरेंगे इसकी जगह? डज डैश हैव एनी फोन चार्जर? पहले अंशुमन से ले लेते हैं। यस अंशुमन। Does anybody have a phone charger? ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। एनीबडी भी आ सकता है, एनीवन भी आ सकता है, ठीक है। आप बताना चाहेंगे स्वराज नेक्स्ट का? वी वेंट डैश दिस वीकेंड। वी स्टेड एट होम, उसके आगे पूरा पढ़िएगा, वी स्टेड एट होम, यानी कि हम वी वेंट डैश दिस वीकेंड, हम घर पे ही थे। तो क्या होगा इसका? Anywhere. एनीवेयर। बट वो तो बात सही है, पर अगर वो एनीवेयर चले गए तो वो घर पे ही कैसे थे? कौन सा बच्चा देगा इसका आंसर? शानवी देना चाहिए। यस रुद्राक्ष, आई सॉ योर हैंड। ओके वेरी गुड। शानवी बताइए, थोड़ा सा सब बच्चों को चांस देते हैं। We went. No. लाउडली दीजिए, एवरीबडी वांट्स टू हियर योर आंसर। टेल अस। Nothing. क्या? Nothing. वी वेंट नथिंग, ये तो कोई सही शब्द नहीं हुआ ना। वी वेंट नथिंग दिस वीकेंड, यानी कि हमने कुछ नहीं घूमने गए वीकेंड पे। यस स्वराज, आप बताइए। Nowhere. ओके, नोवेयर। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज भी फटाफट एक दो क्वेश्चन अंशुमन से लेंगे, आर्यन से लेंगे, दैट इज इट, एंड देन वी विल सम अप दिस एक्सरसाइज बिकॉज वी नीड टू डू ऑल आवर नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। ठीक है, चलिए आप ये कर लीजिएगा बच्चों। इसका अगला लेते हैं हम। अंशुमन से लेना था और हमें किससे लेना था? आर्यन से लेना था। ठीक है, उसका हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसका लेंगे। ठीक है।